इजराइल का लेबनान में 20 ठिकानों पर तबातोड़ हमला, बेका और दक्षिणी इलाकों में बरसे गोली। और अब ये हमला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये युद्ध की आशंका और बढ़ती ही जा रही है। जो कह रहे थे पहले कि युद्ध विराम हो सकता है, दोनों के डेलीगेशन बुलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है, लेकिन इसका परिणाम कुछ निकला नहीं। और कहा जाए तो अब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि हाँ युद्ध विराम हो, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि हम इनके सामने नतमस्तक हो जाएं। अमेरिका सिर्फ यही चाहेगा कि हमारा कब्जा हो, ठीक उसी तरह जिस तरह वेनेजुएला पर हमने कब्जा किया है, उसी तरह ईरान पर हो। देखो खबर सामने आ रही है, अमेरिका और ईरान के बीच हार्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचे, जो पिछले 48 घंटों में उनकी तीसरी यात्रा है। अरागची मंगलवार 27 अप्रैल को रूस की यात्रा खत्म करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। इससे पहले उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका और इजराइल के हमलों की आलोचना की। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की मजबूती ने वैश्विक प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि अब पश्चिमी देश हार्मुज स्ट्रेट में ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए ईरान से बातचीत को मजबूर हैं। उधर इजरायली वायुसेना ने लेबनान के बेक्का घाटी और दक्षिणी इलाकों में 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, जिनमें हथियार भंडारण और लॉन्च साइट्स शामिल थीं। इजराइल का कहना है कि ये ठिकाने हिजबुल्लाह से जुड़े थे और सुरक्षा खतरे को देखते हुए कार्रवाई जारी रहेगी। अमेरिका और ईरान के बीच तानातानी फिर बढ़ने लगी है। यूएस सेना ने ईरानी तेल ले जा रहे 2 टैंकरों को जब्त कर लिया। अमेरिका के इस एक्शन पर तेहरान ने निशाना साधा और इस कार्रवाई बीच समुद्र में हथियारों के दम पर की गई लूट और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कहा कि अमेरिका समुद्री डकैती को कानूनी रूप देने की कोशिश कर रहा है। बीच समुद्र में जहाजों को जब्त करना खुलेआम लूटपाट। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुनिया अब समुद्री लुटेरों की वापसी देख रही है। उनका आरोप है कि अमेरिकी अधिकारी कानूनी वारंट और सरकारी झंडे का इस्तेमाल करके इस अवैध लूट को सही ठहराने का नाटक कर रही है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कैसे ये लोग यानी अमेरिकन गवर्नमेंट ईरान को परेशान कर रही है और ईरान के इन टैंकरों को जब्त कर रही है अपने हथियारों के दम पर। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।